हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बुक रिव्यू के बारे में। दोस्तों, ये जो बुक रिव्यू होगा ये पंडित नेहरू का बुक है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो उसी पुस्तक के बारे में हम आज बात करेंगे। ये पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इसी का हिंदी संस्करण का नाम है हिंदुस्तान की कहानी। तो उसी पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित नेहरू ने 1942 से लेकर के 1945 में, जब वो अहमदनगर किले के जेल में रह रहे थे, तो उसी किले में जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और जब ये 1945 में अहमदनगर किले जेल से जब बाहर निकले थे, तो 1946 में पहली बार जो है इस पुस्तक को कलकत्ता में हिंदी और अंग्रेजी दोनों एडिशन में छापा गया था। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी ये अपने किताब को लिख रहे थे, पंडित नेहरू जब ये अपने किताब को लिख रहे थे, तो उसके जो साथी कैदी थे, आपने नाम सुना होगा गोविंद बल्लभ पंत की, आपने नाम सुना होगा आचार्य नरेंद्र देव की, आपने नाम सुना होगा अबुल कलाम आज़ाद की। तो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को, अपनी प्रतियां को नेहरू जो है अपने साथियों को दिया करते थे संशोधन करने के लिए। तो हम जानते हैं कि आपको जो है आखिर ये पुस्तक पढ़ना क्यों पढ़ना चाहिए हर एक हिंदुस्तानियों को। आपको ये पुस्तक इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पंडित नेहरू ने जो पूरी भारत की जो इतिहास है उस पर जो है एक दर्पण दिखाने का काम किए हैं। और पंडित नेहरू जो है अपनी पुस्तक की शुरुआत जो है अपने निजी जीवन से शुरू करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर के, मौर्य काल, गुप्त काल, बुद्ध, जैन, ये सारी चीज़ों को जो है, जो हमारी जो प्राचीन भारत की इतिहास थी, जो हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति थी, जो हमारी प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी, ये तमाम चीज़ों पर जो है पंडित नेहरू ने फोकस करने का काम किया है। और साथ ही साथ जो हमारे विदेशी आक्रमण थे, चाहे वो प्राचीन काल की बात हो, चाहे मध्यकाल की बात हो, चाहे आधुनिक काल की बात हो, तो ये तमाम चीज़ों को समेटने का काम जो है पंडित नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही किए हैं। तो खास करके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर नेहरू जो है आखिर भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, और भारत जो है किन किन घटनाओं के कारण भारत जो है गुलामी के जंजीरे में चली गई, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो है नेहरू इस पुस्तक में चर्चा करने का प्रयास किए हैं। और ख़ास करके जो प्रथम विश्व युद्ध थी, द्वितीय विश्व युद्ध थी, ये तमाम चीज़ों के बारे में नेहरू इस पुस्तक में बताने का प्रयास किए हैं। तो हमको लगता है कि इससे बेहतर हमको नहीं लगता है कि कोई पुस्तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लगभग दुनिया के हर एक भाषाओं में ये अनुवाद हो चुका है। तो हमको लगता है कि हर एक हिंदुस्तानियों को ये किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसको पढ़ा तो सच में हमको लगा कि नहीं, तो नेहरू सच में एक आदर्श नेता, आदर्श राष्ट्रवादी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, एक अच्छे चिंतक भी थे। और इन्होंने अपने पुस्तक को लगभग 600 से 650 पेजों में लिखने का काम किया है। और आपको, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कभी भी जो है आपको बोरिंग नहीं फील होगा, क्योंकि हमने इस पुस्तक को पढ़ा है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये मेरे पास पुस्तक है, और इसको मैंने जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं था तब तक मैंने छोड़ा भी नहीं था, बीच में छोड़ा नहीं, पूरी कंप्लीट किया। तब पता चला कि नेहरू जो है आखिर किस तरीके से विचारक थे, किस तरीके से राष्ट्रवादी नेता थे, और उन्होंने किस तरीके से भारत को पेश किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेहरू जो है इस पुस्तक जो है भारत माता के नाम से संबोधित किया है। तो मुझे लगता है कि यह पुस्तक हर एक हिंदुस्तानियों को, एक बार मैं फिर कहूँगा कि हर एक हिंदुस्तानियों को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत के विभिन्न घटनाओं को पंडित नेहरू ने इस पुस्तक में समेटने का काम किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।